नतीजों का सीजन चल रहा है जोरों पर और आज भी नंबर्स आने वाली की तैयारी। पावर ग्रिड, बीएल जैसी दिग्गज कंपनियों के नंबर्स आएंगे, लेकिन जिनके आ चुके हैं उनका क्या अब तक, यानी कि पिछले शुक्रवार तक जो नतीजा है उन पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है देश की दिग्गज फॉरेन ब्रोकरेज फर्म की तरफ से, और वो है मॉर्गन स्टैनली। क्या कुछ लिखा है इस रिपोर्ट में, आइए जानते हैं। हमारे साथ प्रियंका जुड़ रही हैं बताने के लिए सारी डिटेल्स। प्रियंका बताइए क्या कह रही है मॉर्गन स्टैनली रिजल्ट सीजन को लेकर। अनिल जी, अगर आपको याद हो पिछले 2 क्वार्टर्स में नंबर्स का ही बड़ा एक स्लम्प था, हर जगह म्यूटेड अर्निंग्स थी। मॉर्गन स्टैनली कहता है कि अर्निंग्स जो है अबव एस्टिमेट्स हैं, बेहतर होकर आएंगे। 2/3 कंपनियों ने रिपोर्ट किए हैं जो नंबर्स, वो अनुमान से बेहतर रिपोर्ट किए हैं। इनफैक्ट रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 5%, 2/3 कंपनियों पर जो उन्होंने एक ये जो अपना अनुमान बताया, रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 5% दिखी है, एबिटा 8% बढ़ा है, और इनफैक्ट एवरेज एबिटा मार्जिन जितनी कंपनीज निफ्टी स्मॉल कैप ब्रॉडर मार्केट की सारी मिलाकर लगभग जो पैट रहा है एवरेज वो 21% रहा है। इनफैक्ट निफ्टी पर और ब्रॉडर मार्केट्स पर भी उन्होंने अलग अलग कुछ डेटा प्रेजेंट किया है कि निफ्टी 50 की 35 कंपनियां ऐसी जिन्होंने 6% रेवेन्यू ग्रोथ और पैट में भी % की ग्रोथ दिखाई है। मिड और स्मॉल कैप में भी लगभग 6.5% की ग्रोथ दिखी है, और मार्जिन वहां पर भी लगभग 60 बीपीएस पॉइंट्स के बढ़े हैं। कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर अच्छी ग्रोथ दिखी है उनके हिसाब से? कम्युनिकेशन सर्विस, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल्स, और जहां थोड़ा मुनाफा घटा है, थोड़ा लगाड़ रहे हैं, उसमें कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और मटेरियल्स है। लेकिन ओवरऑल उनका ये कहना है कि चाहे निफ्टी कंपनियां हो, चाहे ब्रॉडर मार्केट की कंपनियां हो, सब में अच्छी ग्रोथ दिखी है, अनुमान से बेहतर रहे हैं नंबर्स। ऑलराइट, चलिए, तो एक पॉजिटिव रिपोर्ट आती हुई ये जो नतीजों का सीजन अब तक गया है उस पर मॉर्गन स्टैनली का कुछ अच्छी अच्छी बातें कहना है, तो ये चीज़ निकल कर आ रही है। आइए लेकिन कुछ